दोस्तों, भारत ने रचा इतिहास, निकाली दुर्गा 2 लेजर वेपन, जो कि एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है जो लेजर की ताकत से दुश्मन के ड्रोन हो या उसके मिसाइलें हो या उसके फाइटर जेट्स हो, किसी को भी सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से नष्ट नाबूद कर सकता है। जो कि ना कोई आवाज होती है, ना यह दिखाई देता है कि कहां से फायर किया गया, सीधे नुकसान पहुंचा है। जो कि सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को जैम कर देता है, खराब कर देता है और जमीन पर गिरा देता है। जो कि दुश्मन के नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर देता है। दोस्तों, भारत ने कई सालों की तपस्या के बाद लेजर वेपन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की है, जो आने वाले वक्त में दुर्गा 2 का सफल परीक्षण होने वाला है, जो कि दुनिया को यह बता देगा कि दुर्गा 2 डेवलप करके भारत ने साबित कर दिया है। जो कि भारत सिर्फ स्पेस रेस में नहीं जा रहा, जो कि भारत सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस नहीं डेवलप करता। ब्रह्मोस अग्नि तो बहुत हो गया, अब बारी है लेजर वेपन की, जहां पूरी दुनिया वेपन रेस में दौड़ रही है। हथियारों को खरीदने के लिए दुनिया ज्यादा खतरनाक से खतरनाक हथियारों के खरीदने के पीछे होड़ लगी है। वही भारत अपने पुराने हथियारों को रिप्लेस करने की टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है, जो कि ज्यादा एडवांस और किफायती वेपन की तरफ आगे बढ़ रहा है। और उसी में यह नाम दर्ज है, दुर्गा 2 लेजर वेपन का। जो कि दोस्तों, सामरिक महत्व की जानकारी होने की वजह से दुर्गा 2 की कोई भी स्पेसिफिकेशन बाहर नहीं आई है। जो कि वो बात अलग है कि कई न्यूज चैनल पर इंफॉर्मेशन आती है कि दुर्गा 2 लेजर, जो कि 100 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा दूरी पर दुश्मन के एरियल व्हीकल्स यूएवी और उसकी बैलिस्टिक मिसाइल को और फाइटर जेट्स को ढेर कर सकता है। अब इसके मायने क्या निकले दोस्तों? जो कि भारत बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहा है रसिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लेने में, जो कि पूरे तरीके से थार्क सा साबित हो जाएगा अगर भारत ने दुर्गा 2 लेजर वेपन की सीरीज को आगे बढ़ा दिया है। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, जो फिजिकल मिसाइल होती हैं, इनको बनाने में, इन एम्यूनिशन इनके अंदर डालने में, उसे एक्टिवेट करने में काफी खर्च आता है। लेकिन लेजर वेपन सिस्टम बेहद किफायती होते हैं। जो कि इजराइल ने आयरन डोम को आने वाले कम दूरी के हथियारों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हर मौसम की स्थिति में काम करता है। यह रॉकेटों को ट्रैक करने के लिए रडार का उपयोग करता है और उन रॉकेटों के बीच अंतर कर सकता है जिनके निर्मित क्षेत्रों पर हमला करने की संभावना है और जो नहीं है। इंटरसेप्टर मिसाइलें केवल आबादी वाले इलाकों पर हमला करने वाले रॉकेटों पर दागी जाती हैं। इस प्रणाली में इजराइल भर में स्थित बैटरियां शामिल हैं। प्रत्येक में 3 से 4 लॉन्चर हैं जो 20 इंटरसेप्टर मिसाइलों को फायर कर सकते हैं। सिस्टम के स्थिर और मोबाइल दोनों संस्करण हैं। लेकिन जो तामीर मिसाइल फायर की जाती है उसका कॉस्ट 5,000,000 लाख होता है। जो कि बाद में इजराइल ने आयरन डोम का एक और प्रारूप तैयार किया, जो लेजर टेक्नोलॉजी में जो अभी पूरे तरीके से यूज नहीं कर रहा है, और वो है आयरन बीम। आयरन बीम में होता यह है कि वहां पर तामीर मिसाइल यूज नहीं किया जाता है, जो कि वहां डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि लेजर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी तरह का लेजर सिस्टम जो कि भारत दुर्गा 2 में इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी में जारी जंग के बीच आयरन बीम की तैनाती पर फोकस बढ़ा दिया है। यह हथियार 7 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की मिसाइलों, रॉकेट, मोर्टार और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। कम परिचालन लागत होने के कारण इसका इस्तेमाल भी काफी आसान है। इजराइल की नई आयरन बीम लेजर गन प्रकाश की गति से दुश्मन की मिसाइलों और रॉकेट को मार गिरा सकती है। यह युद्ध के मैदान में तैनात होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम तेज गति से चलने वाले प्रोजेक्टाइल जैसे मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन, फिक्स विंग के एयरक्राफ्ट को नष्ट करने के लिए आसमान में प्रकाश की शक्तिशाली किरणें छोड़ती है। इसे इजराइल के प्रसिद्ध आयरन डोम के साथ काम करने के एक सस्ते विकल्प के रूप में डिजाइन किया गया है। यह इजराइल के विशाल मिसाइल डिफेंस सिस्टम का छठा एलिमेंट है, जिसमें एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग और आयरन डोम जैसे हथियार शामिल हैं। आयरन बीम का उपयोग जमीन और समुद्र दोनों जगहों पर किया जा सकता है। यह सिस्टम स्वार्म ड्रोन और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से बचा सकता है। पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने आयरन बीम लेजर गन को इजरायल और दुनिया के लिए रणनीतिक गेम चेंजर करार दिया था। इसे पहले 2025 में तैनात किया जाना था, लेकिन गाजा के साथ युद्ध के छिड़ने का मतलब है कि इजरायल कथित तौर पर इसे जल्द से जल्द ऑपरेशन में लाने के लिए परीक्षण कर रहा है। इजरायली रक्षा मंत्रालय के मिसाइल रक्षा विशेषज्ञ उजी रूबिन ने कहा कि आयरन बीम आयरन डोम सिस्टम का एक सस्ता विकल्प है। आयरन डोम की प्रत्येक फायरिंग के लिए $60,000
49,88,772 रुपए की लागत के बजाय उन्होंने कहा कि एक लेजर बीम की लागत सिर्फ कुछ डॉलर हो सकती है। इसके लिए गोला बारूद की कोई आवश्यकता नहीं है, जिससे इसे ट्रांसफर करना और छिपाना आसान हो जाता है। अन्य लाभों में असीमित संख्या में फायरिंग, कम परिचालन लागत और कम मैन पावर शामिल है। आयरन डोम के विपरीत, यह हर मौसम में काम करने वाली वायु रक्षा प्रणाली नहीं है। आयरन डोम को सभी मौसम स्थितियों में संचालित किया जा सकता है, जिसमें कोहरा, धूल भरी आंधी, कम बादल और बारिश शामिल हैं। लेकिन आयरन बीम प्रणाली गीली स्थितियों में प्रभावी ढंग से काम नहीं करती है, क्योंकि पानी के कण लेजर की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। इसे सिस्टम और उसके लक्ष्य के बीच एक सीधी लाइन ऑफ साइट की भी आवश्यकता होती है। और आयरन बीम से किन हथियारों को निशाना बनाना मुश्किल है दोस्तों। हालांकि लेजर किरण प्रकाश की गति से लक्ष्य तक अपना रास्ता बनाती है, लेकिन कम दूरी की मिसाइलों को नष्ट करने में इसे कई सेकंड लगते हैं। हालांकि आयरन डोम 1 मिलीसेकंड के भीतर लक्ष्य को नष्ट कर देता है। इससे आयरन बीम के लिए कई रॉकेटों और मिसाइलों के ढेर को नष्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेजर किरण भी अपनी शक्ति खो देती है और हवा में चलते समय पतला हो जाती है, जिससे लक्ष्य पर इसका प्रभाव कम शक्तिशाली हो जाता है। इसका मतलब है कि आयरन बीम उन प्रोजेक्टाइलों के लिए एक बेहतर प्रणाली हो सकती है जो केवल कम दूरी तक फायर करते हैं, जैसे मोर्टार। कई देश अपनी स्वयं की लेजर मिसाइल रक्षा विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आज तक के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।